नमस्कार। मैं पंडित सौरभ दीक्षित अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं आपको शरद पूर्णिमा का मुहूर्त, शरद पूर्णिमा का महत्व, शरद पूर्णिमा कैसे मनाएं, शरद पूर्णिमा पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है और शरद पूर्णिमा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। शुद्ध आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज के दिन सायंकाल अथवा रात्रि में लक्ष्मी नारायण भगवान, इंद्र और कुबेर जी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागरी का पूजन मुहूर्त सायंकाल वृष लग्न में शाम को 6:31 से रात्रि 8:02 तक का है। मैं फिर से दोहराता हूं, वृष लग्न में शाम को 6:31 से रात्रि 8:02 तक का मुहूर्त है। ये वृष लग्न में है। दूसरा मुहूर्त जो है वो रात्रि काल में है, सिंह लग्न में रात्रि 12:55 से रात्रि 3:09 तक का है। पूजन विधि, आज लक्ष्मी नारायण भगवान, इंद्र जी और कुबेर जी की पूजा षोडश अर्थात 16 प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। अब मन में आता है कि पूजन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले गणेश जी का पहले ध्यान करना चाहिए। गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात इंद्र जी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। ओम इंद्राय नमः ऐसा करके इंद्र भगवान का ध्यान कर लें और कुबेर जी का मंत्र मैं बताता हूँ, उस मंत्र से कुबेर जी का ध्यान करें। मंत्र है ओम वै श्रवणाय नमः। इस मंत्र से कुबेर जी का ध्यान करें। फिर से मैं दोहराता हूँ, ओम वै श्रवणाय नमः। इस मंत्र से कुबेर जी का ध्यान करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी और नारायण भगवान का ध्यान करें। श्री महालक्ष्मी नमः, श्रीमन नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः या कृष्णाय नमः। जहाँ भी जिस विधि से भी आप नारायण भगवान को ध्यान कर सकें, लक्ष्मी जी को ध्यान कर सकें, उस प्रकार से उन्हें आप ध्यान करें। इस प्रकार उनका आपने ध्यान कर लिया। ध्यान करने के पश्चात सब देवता को जल से स्नान करा दीजिए। अब लक्ष्मी नारायण भगवान का इस समय विशेष पूजन किया जाता है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को पहले जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद सुंदर नए वस्त्रों को धारण कराना चाहिए। नए वस्त्र को धारण करा दिए, उसके पश्चात उन्हें नारायण भगवान को चंदन का टीका लगा देना चाहिए। लक्ष्मी जी को गौरी लगा देना चाहिए। फिर उसके पश्चात लक्ष्मी जी को अक्षत चढ़ा दें। नारायण भगवान एवं लक्ष्मी जी को उसके पश्चात माला फूल चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें और नारायण भगवान को विशेषतः तुलसी की माला अवश्य चढ़ा दें। उसके बाद अबीर, सिंदूर इत्यादि चढ़ा दें और उसके पश्चात नैवेद्य सामने रख दें। नैवेद्य में खीर का भोग लगाया जाता है, तो अभी भोग लगाना नहीं है, पहले भोग को ले आके नारायण भगवान के आगे रख देना है, देवता के आगे रख देना है। उसके बाद धूपबत्ती दिखा दें, धूपबत्ती दिखाएं। तत्पश्चात दिया से आरती कर दें। तत्पश्चात धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्थात भोग में हम लोग उसमें तुलसी डाल देंगे और मंत्र बोल देंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम अन्नपते नस्यनो धेयनमे वस्य शुक्रमेणाः प्रप्रदातारं तारिख ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुर्पदे नैवेद्यं निवेदयामि श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री महालक्ष्म्यै नमः, कुबेराय नमः, इंद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। इस मंत्र से हम लोग देवता लोग को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के पश्चात 5 प्रकार के फल चढ़ाना चाहिए देवता के आगे, और जो भी मौसमी फल आपके क्षेत्र में पाया जाए उसी फलों से उनको के आगे फल चढ़ा दें और उसके बाद 5 सुपारी चढ़ा दें देवता के आगे और कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। उसके पश्चात हाथ से फेरी करनी चाहिए। हाथ से फेरी करने का मंत्र है, प्रदक्षिणा करने का मंत्र है, यानि कांच पापानि जन्मांतर्गतांच तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ से मंत्र पुष्पांजलि करना है। हाथ में फूल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, मंत्र बोलेंगे, ओम जदने न जदने माया जंता देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्नातेहनागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री महालक्ष्म्यै नमः, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो उसके पश्चात हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। देवता की प्रार्थना करने से पूर्व मन में कामना कर लीजिए। जो भी आपके मन में अभिलाषा हो, इच्छा हो, वो आप कामना मन में कर लीजिए। जिस चीज़ की भी आपको कमी हो आपके जीवन में, उस चीज़ की इस समय में कामना करनी चाहिए कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और प्रार्थना का एक मैं श्लोक बोल देता हूँ, आप लोग वैसे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको बता देता हूँ।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यादिगम्यं वन्दे विष्णु भववर्णं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। याशी स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्नां गद्यां हृदयेश बुद्धि श्रद्धास्तां गुजय प्रवसृज्य तां दास परिपालय देवीशं श्री महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। इंद्राय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। कुबेराय नमः। ओम वैश्रवणाय नमः। कुबेराय नमः। धनाध्यक्षाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। इस प्रकार से हम उनकी पूजा कर लेते हैं। तत्पश्चात खीर रूपी जो आपने भोग लगाया था उसका प्रसाद जो है उसको घर की छत पर अथवा बरामदे पर, फ्लैट के जो बरामदे हैं उसी पर इस प्रकार से रखें कि चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहे। आज की शास्त्रों के अनुसार आज चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, जो खीर पर पड़ करके उस खीर को अमृत तुल्य बना देती है और सभी प्रकार का रोग नाश करने वाली होती है। खीर का प्रसाद सूर्योदय से पूर्व अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। आज की रात्रि को कोजागरी भी कहा जाता है। आज की रात्रि में जो व्यक्ति जागता है और रात्रि पर्यंत लक्ष्मी नारायण भगवान, इंद्र और कुबेर जी की पूजा करता है, उसे माँ लक्ष्मी धन और धान्य से पूर्ण करती है। आज माता लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ आकाश में विचरण करती रहती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, तो और जागने वाले व्यक्ति को जो उनकी पूजा कर रहा है, माता लक्ष्मी उनकी कामना को अवश्य पूर्ण करती हैं। इसी से इस पर्व का नाम कोजागरी भी कहा जाता है। आज की रात्रि जो पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त का रात्रि पर्यंत पाठ करता है अथवा हवन करता है, उससे लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा होती है और लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करते हैं। हवन के अब मन में आता है कि हवन कैसे करें, क्या सामग्री रहे, तो हवन में जो मुख्य सामग्री रहेगी वो है सफ़ेद तिल। मैं फिर से दोहराता हूँ, सफ़ेद तिल रहेगी 1 किलो, आधा किलो चावल रहेगा, 250 ग्राम जौ रहेगा और 125 ग्राम गुड़ रहेगा और आधा किलो करीब कमलगट्टा भी रहेगा। उन सबको आपस में मिला दें तो आपकी हवन सामग्री बनकर तैयार हो गई है और उसी से ही पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त के द्वारा हवन करना चाहिए या अथवा योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से माता लक्ष्मी नारायण भगवान का और इंद्र कुबेर जी की पूजा करता है, उसकी धन संबंधी सभी कामनाएं पूर्ण होती है, घर में श्री की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहती है। नमस्कार।